आप इधर सबके सामने दीजिए, कभी तो पास से जा रहा है ये कभी वो लोग कह रहा है कि हम लोग जाएंगे, हमारा मन सब जाएगा। तो हम रोक रहे थे, तो इसी में मतलब कि हमारे साथ ऐसे करने लगे। तो हम मारपीट हुआ आपके साथ क्या? हाँ मार, क्या? इसके बाद पूरा घेर के मारपीट और शुरू कर दिया गाली गलौज। मतलब वकील जो थे वो बोले कि उस गेट पे क्यों साइकिल चला गया, इस पे जाने नहीं देंगे। तो प्रभारी बोले कि ये तो आदेश है ना, ऊपर का आदेश है, इसीलिए रोका जा रहा है। सिपाही कोई काम अपना थोड़ी ना करता है, तो ऊपर का आदेश के अनुसार से करता है। तो उतने में बहस हास्यास्पद है। अधिवक्ता किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। अधिवक्ता के साथ कुछ दुर्व्यवहार या ऐसा कहा जाए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिससे अधिवक्ता के सम्मान को ठेस पहुंची, तो उन्होंने एक आवेदन दिया है। लेडीज़ कांस्टेबल और सिपाही और अफसर यहाँ थे, तो पता लगा कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो फोर्स हमारा जो है रोका। इसी पर वो लोग अपना 1-2 आदमी आए, बकझक होने लगा। 1-2 वकील, फिर 2-4-10 वकील जुटे और मारपीट करने लगे। क्या पूरा मामला? देखिए, ये 10-10:30 बजे के आसपास की घटना है। ये जो मेन डोर पे जो आपका जो जाने का रास्ता है, इसी रास्ता में जाने के क्रम में विवाद हुई थी, जिसमें बिहार पुलिस के कुछ सिपाही थे और एक वकील साहब थे जो सिकरिया के हैं। शायद उनका नाम राजकुमार ठाकुर है। तो इन्हीं दोनों के बीच में विवाद वाली बात हुई है और यहाँ तक बात हुई है कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। मैं मौजूद हूं अभी जमुई कचहरी चौक पर। जमुई कचहरी चौक का यह सिविल कोर्ट का कैंपस है। आप देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय जमुई है और यहाँ पर सीजीएम कोर्ट है। यहाँ पर जो जमुई के सीजीएम हैं, सीजीएम यहाँ पर बैठते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गेट है और गेट पर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यहाँ पर जो भी आगंतुक हैं उनकी सुरक्षा जांच की जाती है। लेकिन आज लगभग 10:30 से 11 के बीच में एक घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर जो एक बात सामने आ रही है कि यहाँ पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ यहाँ पर जो कुछ कहा सुनी हुई है। दो वकील जो यहाँ पर आते जाते हैं, वकील और सुरक्षा कर्मी में किसी बात को लेकर बहस हुई है और यह विवाद इतना बढ़ गया कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो वकील हैं वो 8 की 10 की संख्या में उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो वही इस घटना को लेकर जो तरह-तरह की बातें की जा रही है, जो वकील हैं, वकील अपना पक्ष रख रहे हैं और जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। तो हम ने दोनों लोगों से बातचीत की है, कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके साथ मारपीट की गई है, उनसे भी बातचीत की है। साथ ही जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जो विधिक संघ है, विधिक संघ के जो सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात थे वो, साथ ही जो वकील जो लोग हैं वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बात आपको सुनवाते हैं। गाड़ी रोका उनका, मोटर थी साइकिल। इसके बाद माना भी कर दिया गया, उस साइकिल जमा करके उधर से आए और फिर अनाप शनाप लगे बोलने। अब हम बोले उसी समय कि देखिए साहब का आदेश है, और यूनिफॉर्म में नहीं थे, हम ये भी नहीं पहचाने कि वो वकील है। तो हम उनको कहने लगे कि चलिए साहब से मिल लीजिए, अब क्या है। तब तक ले अंदर उधर ले गए गेट के उस पार, तब तक ले 10-12 वकील सब लोग अपना एकत्रित हो गया। वो लोग पहले से भी उन लोग का प्लानिंग था कि ऐसा किया जाएगा। हम लोग के काहे माने रोक रहा है लोग मोटरसाइकिल और अथी सब, क्योंकि आदेश पे गेट के अंदर मोटरसाइकिल हाँ जाने से आपने रोका? हाँ, गेट के अंदर नहीं जाना है, इसलिए वो लोग कह रहा है कि हम लोग जाएंगे, हमारा माने सब जाएगा। तो हम रोक रहे थे, तो इसी में मतलब कि हमारे साथ ऐसे करने लगे। तो हम मारपीट हुआ आपके साथ क्या? हाँ मार, क्या? इसके बाद पूरा घेर के मारपीट और शुरू कर दिया गाली गलौज। कितने लोग थे मारपीट करने में? 15 आदमी थे 15 आदमी? जी। 15 लोग? हाँ, 15 क्या वकील थे या कोई बाहरी लोग भी थे? वकीले थे, पब्लिक नहीं था सब। सब वकील लोग सब थे? वकील था, वो लोग आपस में अथी कर लिया था पहला ही सब हाँ। कि हम लोग के साथ ऐसे होता है तो हम लोग ये काम करेंगे तब कुछ होगा।
वो लोग का सेटिंग था इस सब बात का पहले ही सब। क्या पहले से भी हाँ। आपके साथ बगजक हुआ था क्या? पहले से भी हम लोग का रोज होता था यहाँ, माने मना करने पर यही सब। किसके आदेश से बंद किया गया है? तो साहब कोर्टे के आदेश से, जजेस साहब के आदेश है, साहब लोग के आदेश के अनुसार ये सब होता है सब। बताइए क्या हुआ, घटना क्या हुई पूरी बताइए। हम लोग यहाँ ड्यूटी में मौजूद थे, उसके दौरान हमारे कोर्ट प्रभारी आए तो उस समय भी वहीं थे, तो उन्होंने बोले कि मतलब वकील जो थे वो बोले कि उस गेट पे क्यों साइकिल चला गया, इस पे जाने नहीं देंगे। तो प्रभारी बोले कि ये तो आदेश है ना, ऊपर का आदेश है, इसीलिए रोका जा रहा है। सिपाही कोई काम अपना थोड़ी ना करता है, तो ऊपर का आदेश के अनुसार से करता है। तो उतने में बहस करने लगे दोनों आपस में। तो हमारे जो कोर्ट प्रभारी थे वो बोले कि इन लोग से क्यों बहस करना, या हमसे क्यों बहस कर रहे हैं, चलिए अब जज साहब के पास लेकर चलते हैं। तो जज साहब के पास ले जाने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ हमने नहीं देखा, यहाँ तक देखे। फिर यहाँ पे पूरा वकील का यूनियन जुट गए, तो हम साइड हो गए क्योंकि हम अकेले लेडीज़ थे। सारा वकील का यूनियन आ गए, तो फिर उसके बाद अंदर में मारपीट होने लगा। वो सब हम नहीं देखे। जांच में रोकने के दौरान ये मारपीट। हाँ जी। कौन है कोर्ट प्रभारी, क्या नाम है? श्याम किशोर नाम है उनका। जिनके साथ मारपीट हुआ था? हाँ। श्याम किशोर जी। हास्यास्पद है। अधिवक्ता किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। अधिवक्ता के साथ कुछ दुर्व्यवहार या ऐसा कहा जाए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिससे अधिवक्ता के सम्मान को ठेस पहुंची, तो उन्होंने एक आवेदन दिया है। तो हो सकता है कि अपने बचाव में बेचारे जो भी कांस्टेबल हैं कुछ नमक मिर्ची लगा के बोल रहे हों कि हमारे ही साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये उतना बड़ा इशू नहीं है, और बड़ा इशू भी है क्योंकि दोनों ही पक्ष सम्मान के अधिकारी हैं। समाज से वो भी सम्मान की अपेक्षा करते हैं और हम भी करते हैं। इसकी जांच करवाई जाएगी, संबंधित पदाधिकारी को दोनों का आवेदन को भेज दिया जाएगा, और आशा है अगर कोई गलतफहमी रही होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा जांच के लिए उनकी साइकिल को रोका। आप पीड़ित किसे मान रहे हैं, वकील को या पुलिस को? पुलिस तो फिलहाल तो पुलिस ही लग रहा है पीड़ित है। और हमें लगता है कि दोनों में कोई पीड़ित नहीं है। अगर जांच का बात है, सुरक्षा की बात है, तो हम लोग हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं। और जहां तक दुर्व्यवहार की बात है, तो ये तो किसी से अपेक्षा नहीं की जाती। आप पुलिस रहिए या वकील रहिए, सब एक दूसरे को सम्मान दीजिए। और अगर किसी गलती हो भी गई है तो बंद कमरे में आप दोनों अपने आप को एनालिसिस कीजिए, रिग्रेट कीजिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। घटना हम ये सुने, पुलिस लाइन में थे तो यहाँ सुने कि फोन द्वारा हमको पता चला कि जो है सिपाही गेट ड्यूटी पर महिला सिपाही और जज सिपाही, लेडीज़ कांस्टेबल और सिपाही और अफसर यहाँ थे। तो पता लगा कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो फोर्स हमारा जो है रोका। इसी पर वो लोग अपना 1-2 आदमी आए, तो बकझक होने लगा। 1-2 वकील, फिर 2-4-10 वकील जुटे और मारपीट करने लगे। तो हम लोग को यहाँ फोर्स के यहाँ लगाया गया है जो है चेक करने के लिए। तो पब्लिक भी आता है सिविल में, उसी तरह से वकील साहब भी सिविल में थे। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ सुने की मारपीट हुआ है, इसलिए हम लोग अपना साहब से किसके साथ मारपीट हुई, क्या नाम है? आप अपना परिचय दीजिए। हम बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष दीपक कुमार यादव। क्या चीज़ की सुरक्षा में है? और यहाँ फोर्स जो है कोर्ट सुरक्षा में है, तो उनका गार्ड सुरक्षा में और कोर्ट सुरक्षा में है। इधर उधर चारों ओर देखते हैं तो यहाँ पब्लिक भी आता जाता है। मारपीट किन लोगों ने की? मारपीट वो वकील साहब किए। एगो वकील जो थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो सिविल में थे, उनसे हो रहा था। तो इतने पहले और सब वकील आए, अपन सुने कि मारपीट करने लगे। मारपीट में कितने वकील लोग थे? मारपीट में 5-7 वकील हम लोग सुने कि 5-7 वकील थे। हमारे तो यहाँ फोर्स से पता चला कि 5 वकील 10 गोले मारपीट कर दिए। आप उपाध्यक्ष हैं? नहीं, संयुक्त सचिव में है। सचिव हैं। अभी एक मामला सामने आया है कि एक हवलदार के साथ वकीलों द्वारा मारपीट हुई है। क्या पूरा मामला? देखिए, ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है।
ये जो मेन डोर पे जो आपका जो जाने का रास्ता है, इसी रास्ता में जाने के क्रम में विवाद हुई थी, जिसमें बिहार पुलिस के कुछ सिपाही थे और एक वकील साहब थे जो सिकरिया के हैं, शायद उनका नाम राजकुमार ठाकुर है। तो इन्हीं दोनों के बीच में विवाद वाली बात हुई है और यहाँ तक बात हुई है कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। अब इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि ये का मामला कहाँ तक है, इसकी कहाँ तक सत्यता है, इस पर जांच पड़ताल कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और अभी फिर कमेटी के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा, तो फिर आगे बताया जाएगा कमेटी ने क्या निर्णय लिया है। लेकिन ये जो भी घटना हुई है बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि प्रशासन और वकील के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, वो हमारे सुरक्षा के लिए हैं। इस बात को वकील साहब को भी समझना चाहिए और प्रशासन को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम जिसके सुरक्षा हेतु यहाँ तैनात हैं उनसे हम नोकझोंक ना करें।